तो यार जब मेरी 11th खत्म हुई थी और मैं 12th में आया था, मेरे 11th में लगभग 48-49% थे। एंड 12th स्टार्ट करते हुए ना मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि यार प्रिंस भाई तेरे आज तक जिंदगी में 50% से ऊपर आए नहीं है, 11th में भी कुछ उखाड़ा नहीं है। अब ये 12th का जो साल है ना, ये तेरे करियर का बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग ईयर है, और जो करियर पाथ तो फ्यूचर में लेगा उसको ये पूरा चेंज कर सकता है। तो क्या जो बच्चा आज तक 50% नहीं लेके आया, क्या तू एक अच्छा स्कोर लेके आ पाएगा? बहुत दिमाग में क्वेश्चन था, आप में से भी कई लोगों के होगा, बट मैं आज आपको अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। 100% पॉसिबल है, क्योंकि मैं 12th में इतने नंबर ला पाया था कि भाई आगे जाके श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी क्रैक किया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज भी क्रैक करा, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के सबसे ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। एंड मैं एक चीज बताता हूं, या तुम कहीं से भी आ जाते हो भाई, कितनी फाइनेंशियली वीक फैमिली से आते हो, कितने ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, जहां पे तुम्हें ये बताया गया कि भाई तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, एक बार इन टॉप कॉलेजेस में पहुंच जाते हो ना आपकी लाइफ बदल जाती है। एंड आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हो। क्योंकि मैं भी इसी जगह से बिलोंग करता था, एंड जब मैं एसआरसीसी, जब मैं सुखदेव में जाके पढ़ा ना, मैं तुम्हें श्योरिटी से बता सकता हूं, मेरे को ऐसी गाइडेंस, ऐसे सीनियर्स और ऐसे कॉलीग्स और दोस्त मिले जिन्होंने मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पुश किया। एंड आज भाई अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, इंपैक्टफुल कर रहे हैं लाइफ में, चाहे बिजनेस हो चाहे सोशल एस्पेक्ट हो, चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो भाई मैं आज आपको ना बताने वाला हूं मेरी जर्नी से 2-3 चीजें जो कि मैंने माइंडसेट में अपने रखी कि भाई 48-9% से उठ के सीधा एसआरसीसी पहुंच पाए, जो कि आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो आप अपनी 12th की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आपको सुनना है। सबसे नंबर 1 चीज, फाइंड योर वाई। कहने का मतलब क्या है, देखो आपके ना डे 1 से आपका जो वाई है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपनी मेहनत करनी है, वो क्लियर होना चाहिए। अब कहने का मतलब और क्लैरिटी से सुनो कि भाई आपकी ना लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन है, उसको अपने दिल से जोड़ लो और उसको दिमाग में रख के पढ़ाई करो। 24 घंटे मत दिमाग में रखो, बट हाँ उसको दिमाग में रखो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं भाई, जब मैं 12th में आया था ना, मेरे आज तक जैसे मैंने बताया अच्छे नंबर तो आए नहीं थे, तो हर कोई ना लूजर समझता था, हर कोई कहता था भाई क्या ही करेगा जिंदगी में, इसने आज तक तो कुछ करा नहीं है। तो मेरे दिमाग में ना एक मोटिवेशन थी कि यार मैं ना ये प्रूव करना चाहता हूं कि भाई आज तक मेरे नंबर नहीं आए ना, वो मेरी चॉइस से नहीं आए थे, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं था। अगर मैं पढ़ने बैठ गया ना तो मैं फाड़ सकता हूं, और वो मैंने करके दिखाया। ठीक है, दूसरा एक और रीजन मैं शेयर करता हूं जो मेरा था, क्योंकि मैं पार्शली ब्लाइंड हूं भाई, मैं बुक्स नहीं ढंग से पढ़ सकता था, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कभी नहीं पढ़ पाया था आज तक, या अभी भी पढ़ सकता हूं। तो मेरे को जो ट्यूशन टीचर्स मिले थे ना, बाय गॉड ग्रेस, जो 12th में थे, उन्होंने मुझे पर्सनली पढ़ाया, और उस पर्सनल पढ़ाने के उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि उन्हें पता था मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, यार इन टीचर्स को प्राउड फील कराना है, इन्होंने जो मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी है ना, इनको दिखाना है कि भाई सर आपने जो किया है ना, या मैम आपने जो मेहनत करी है ना, उसको मैंने वर्थ इट बनाया है। तो भाई दिमाग में मोटिवेशन थी, और उसके बेसिस पे इतनी मेहनत करी कि भाई अच्छे नंबर ला पाए। क्योंकि भाई अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अगर अच्छा एंट्रेंस फोड़ना है, आप एक लेवल पे आके 8-10-12 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ स्टार्टिंग में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बाद में तो करना ही करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड चीज अब सुन लो क्या थी, जो कि मेरे को मजबूर कर देती थी इतना पढ़ने के लिए, वो था पैशन, यानी कि पढ़ाई के लिए लगाव। भाई मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर और भी सब्जेक्ट्स जो लेके बैठता था ना, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बैठता था क्योंकि सिर्फ मेरा वाई स्ट्रॉन्ग था, वो तो था ही था, बट साथ के साथ मुझे जेन्युइन मजा आता था, मुझे जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती थी बिजनेस स्टडीज को समझने में। देखो अगर आप इसको प्योर इंग्लिश की तरह बैठ के रटोगे, कभी मजा नहीं आएगा किस सब्जेक्ट में, पर उसको कॉन्सेप्चुअली समझोगे, उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी समझोगे, बहुत मजा आएगा हर सब्जेक्ट में। एंड वो मैं मजा लेता था, एंड इसी वजह से मैं लंबा लंबा पढ़ता था, क्योंकि लाइफ में ना कोई भी चीज आप इस वजह से नहीं कर सकते कि आपकी वो मजबूरी है, आपको उस चीज से जेन्युइन लगाव होना, प्यार होना जरूरी है, तभी आप उसको इतने लंबे टाइम तक इतने तगड़े डेडिकेशन के साथ कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। अब कॉमर्स के ना मेजॉरिटी बच्चे आके कहते हैं भैया मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स में बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल मन नहीं लगता, क्या करूं? भाई मैं आपको बताता हूं, मैथ्स मेरी भी बहुत वीक थी, मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता था मैथमेटिक्स से, बट
किसी सब्जेक्ट के वीक होने का मतलब ये नहीं आप उससे भागो, उस पर गिव अप करो। भाई मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे ना 12th में, तो मैंने लगभग 40% टाइम ना एक सब्जेक्ट में लगा था जो कि मैथमेटिक्स था, मुझे नहीं पसंद था, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बट भाई क्योंकि वीक था तो मेहनत करनी थी ना, ऑप्शन ये तो नहीं था कि नंबर कम लाए, ऑप्शन ये भी नहीं था कि फेल हो जाए, मेहनत करी। और मजे की बात मेरे अकाउंट से मेरे मैथ्स में ज्यादा नंबर आ गए, 95 मेरे मैथ्स में, 93 मेरे अकाउंट्स में, जिसमें मेरी अकाउंट स्ट्रॉन्ग थी, बट लक का प्ले था एंड मैंने मेहनत करी थी तो वो काम कर गई। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपको पैशन की मैं बात करूं, लगाव की मैं बात करूं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पसंद आएंगे, सारे टॉपिक्स पसंद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। बट उसमें आपको जो मैं थर्ड चीज बताने वाला हूं वो काम करेगी, आपका डिसिप्लिन। ठीक है, आप बहुत बच्चे आके कहते हैं भैया टाइम मैनेजमेंट बता दो, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई जब आंसर शीट आती है ना, जब एंट्रेंस लिखने जाओगे, बोर्ड लिखने जाओगे, वो ये कोई कॉलम नहीं देंगे कि भाई बताओ कितने देर पढ़ के आए हो, कितने घंटे पढ़ते थे डेली, कि भाई पुनीत ये जो बच्चा है ना, ये तो भाई साहब 12 घंटे पढ़ता था दिन के, इसको तो नंबर दे दो चाहे इसने लिखा कुछ ना हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी देर पढ़ो, मैटर ये करता है आपने कितने टॉपिक्स कितने टाइम में पढ़े हैं। ठीक है, और आपने वो सारे टॉपिक्स ढंग से पढ़े हैं और सारे कर रहे हैं या नहीं करे हैं। ठीक है, अब वो करने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब भाई आपका कैसा भी मूड हो, आपका मन हो या ना हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको बैठ के पढ़ना है। ये अभी रिसेंट मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी। ठीक है, कि आपको अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, अकाउंट्स और मैथ्स डे 1 से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। नहीं पढ़ने दिन के 10 घंटे, दिन के 3-4 घंटे आपको पढ़ना है, बट डे 1 से आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को देना ही देना पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं एंड में आके सारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आपको ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि भाई डे 1 से ये सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक, अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स की या फिर बिजनेस स्टडीज इंग्लिश की, ये सब्जेक्ट्स क्या है, ये आप अपने 2 महीने की छुट्टियों में कर सकते हो। हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश की, एक हफ्ता लगाओ, एक हफ्ते में सारी वीडियोस देखिए, चैप्टर पढ़ लो, कंप्लीट है ये चैप्टर्स। ये डिसिप्लिन चाहिए कि आप टाइम ना वेस्ट करो और आज से करो। एंड ट्रस्ट मी, ये डिसिप्लिन आना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि ये करियर का डिसाइडिंग ईयर है। याद रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मेरे साथ हुआ है वो चीज पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ा था, मैं अच्छे कॉलेज गया ना, मेरी लाइफ बदल गई, नहीं तो मैं कहीं धक्के खा रहा होता। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से साथ सुन लो, आपके जो एग्जाम्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के, बट एडमिशन टॉप कॉलेजेस में एंट्रेंसेस के बेसिस पे होना है। ठीक है, ये नहीं कह रहा बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे नंबर मतलब 90 अब लाना जरूरी है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, बट बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के आज के डेट में सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है एंट्रेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो उसको भी हमें साथ साथ करना ही करना है। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है कि भैया कैसे करें मैनेज, कैसे होगा, क्या टाइम टेबल बनाएं, भाई हमारा बैच रनिंग है, ईयरली बैच है। ठीक है, पहला इंडिया में बैच है जिसमें मनी बैक गारंटी के साथ हम दे रहे हैं कि भाई आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करो, 5 डेज मनी बैक गारंटी है। अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आए, कोई भी दिक्कत लगी, 5 दिन के अंदर पूरा पैसा वापसी ले लो। ठीक है, हमारे इस बैच के थ्रू CUET AIR 1 बना था। ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में 30 स्टूडेंट गए थे, आपके श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 30 स्टूडेंट गए थे, हिंदू हंसराज KMC जैसे टॉप कॉलेज में अराउंड 70 बच्चे गए थे। उसके अलावा IIM इंदौर में AIR 13, 24, 37 रैंक्स थी। ठीक है, हम ये जो मनी बैक गारंटी दे रहे हैं ना, ये हम अपने रिजल्ट और अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक के कॉन्फिडेंस पे दे रहे हैं, हवा में नहीं दे रहे हैं। और ये रिजल्ट हमने कैसे बनाए भाई, बेस्ट फैकल्टीज लाके, बेस्ट बुक्स बना के विद वीडियो सॉल्यूशंस, बेस्ट मॉक्स बना के जो कि बिल्कुल एग्जाम लेवल पे होता है। एंड लास्टली मैं आपको पर्सनली मेंटर करता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम टच में रहेंगे, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पर्सनल हो, पढ़ाई रिलेटेड हो, मैं आपको हेल्प करूंगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार मैं फंस गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो अगर आप चाहते हो, लिमिटेड सीट्स है, जाके ज्वाइन करना चाहते हो भाई, व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पिन कमेंट में भी व्हाट्सएप नंबर है, जाओ वहां पे मैसेज डालो, टीम से कनेक्ट करो, बात करो, क्वेश्चंस पूछो एंड एनरोल कर लो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। कोई और क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बाय।